जय हिंद साथियों, मैं जय सर आप सभी का ब्रह्म गुरुकुल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेकर आता हूं। 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आता हूं और हम सभी मिल करके इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में आज ये हमारा क्लास नंबर आई थिंक 6 या 7 है, कोई नहीं, क्लास नंबर आप देख लीजिएगा थंबनेल में। चलिए, सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस नहीं, मैथ के अलावा आपके द्वारा आपके लिए पहुंचाया जा रहा है अंबिका मैम के द्वारा ज्योग्राफी और साइंस। आरती मैम आपको पढ़ा रही हैं हिंदी, मनविंदर सर पढ़ा रहे हैं आपको हिस्ट्री और करंट अफेयर। मैं आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मयंक सर आपको पढ़ा रहे हैं रीजनिंग और साथ ही साथ अमन सर आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी। तो इस तरीके से कुछ हमारा शेड्यूल रहता है। हम पर डे आपके लिए एक एक लेक्चर सभी टीचर्स लेकर आते हैं और आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में आज जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार आप प्रैक्टिस करके जरूर देखना। तो चलिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है कि out of Hari's monthly salary of 45,000, 1/3 is spent on education and 2/6 is spent on food and other necessity. The rest salary goes towards his savings. The amount of saving यानी कि हरीश टोटल का टोटल 45,000 रुपये कमाता है, जिसका 1/3 भाग तो उसने एजुकेशन पे, शिक्षा पे खर्च कर दिया। 2/6 का मतलब 1/3 ही होता है। 1/3 उसने खर्च कर दिया अन्य आवश्यकताओं पर। बचे हुए वेतन शेष वेतन की बचत की ओर जाता है, यानी कि जो बचा हुआ वेतन है वो सेव कर लेता है। तो बचत की राशि बताइए क्या होगी। सबसे पहली बात मेरे भाई, जो गिवन है वो एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप कहोगे कि सर 45,000 रुपये तो उसने अर्न किया, इसका इसने 1/3 तो इसने क्या कर लिया है, खर्च कर लिया। तो 45,000 का 1/3 15,000 रुपये होगा। 15,000 रुपये उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। किस पे, एजुकेशन पे। इसके बाद क्या किया इसने, तो सर इसके बाद रेस्ट का तो नहीं बोला ना, नहीं, इसके बाद इसी 45,000 का उसने क्या किया, फिर से 2/6 का मतलब 1/3 होता है। ये 15,000 खर्च कर दिया कहाँ, तो अदर नेसेसिटी पे, जो जरूरत की चीजें थी उस पर खर्च कर दिया। क्या टोटल 30,000 खर्च हो चुका है। कितना खर्च हो चुका है, 30,000। अगर 30,000 खर्च हो गया तो बचा कितना, तो रिमेनिंग आपको बताना है। 45,000 उसने अर्न किया, 30,000 रुपये खर्च कर दिया, तो बचा कितना, आप कहोगे सर 15,000 रुपये। क्या ये ऑप्शन नंबर आपको सी पर दिखाई दे रहा है, 15,000 रुपये बचा। बेहतरीन क्वेश्चन था। आपने कैसे किया होगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की एक बार कोशिश कीजिए। खुद से सॉल्व हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो हम आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए, आशा करते हैं आप लोग खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। आज जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि श्वेता एंड हरीश कंप्लीटेड ए प्रोजेक्ट विद एन इनकम ऑफ 28,000। 28,000 रुपये लिए और एक दोनों ने मिल करके एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इन दिस प्रोजेक्ट श्वेता वर्क फॉर 20 डेज, श्वेता 20 दिन के लिए काम की, एंड हरीश वर्क फॉर 30 डेज, हरीश जो काम किया वो 30 दिनों के लिए काम किया। इफ देयर डेली वेजेज आर इन द रेशियो ऑफ 5:6, डेली वेजेज जो है उनको 5:6 में मिलते हैं, यानी कि हरीश को और श्वेता को अगर 5 रुपये मिलेगा तो हरीश को मिलेगा कितना, हरीश को मिलेगा 6 रुपये। ठीक है, श्वेता के शेयर बताइए, यानी कि श्वेता कितना रुपया ली। एक बात बताओ, एक दिन का अगर इसके पास 5 रुपये की इनकम है और यह इसने किसने, श्वेता ने एक दिन का 5 रुपये इनकम है और इसने 20 दिन काम किया, तो इतने टोटल काम करेगी। और उसी प्रकार से हरीश की बात करें तो हरीश की एक दिन की इनकम 6 और इसने काम किया कितने दिन तक, तो 30 दिन तक काम किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रेशियो बना लो तो 0 से 0 कट जाएगा। सर 2 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। गुणा नहीं हो, ये कट नहीं रहा तो अभी हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 9, 5 और 9। तो इनका जो शेयर का रेशियो होगा, ये बांटेंगे जो पैसे वो बांटेंगे 5:9
9 में। तो बोला गया श्वेता का हिस्सा बताइए। मेरे भाई टोटल 28,000 रुपये में से श्वेता का जो होगा वो होगा 5 होगा, कितने में, आउट ऑफ, तो आपका होगा 9 और 5 14 में से। 14 से कट गया कितनी बार, 2,000, और 2,000 गुणे में 5 कितना हो जाएगा, तो सर 10,000। 10,000 रुपये ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है, और ये मिलेगा किसको, तो ये मिलेगा श्वेता को। क्लियर है भाई? चलो, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। बोला गया है कि यूनिट डिजिट इन 4 इंटू 38 इंटू 476 इंटू 1256, यानी कि ये सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो बताना है वो बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। मेरे भाई, इकाई का अंक बताने के लिए आप मुझे बताइए कि इकाई का अंक जानने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इकाई के अंक यानी कि यूनिट डिजिट के लिए यूनिट डिजिट की जरूरत पड़ती है, तो कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है 4 को 8 से, फिर 4 से, फिर 6 से। ठीक है जी, समझ गए? तो देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे। 4 को 8 से करेंगे तो 8 चौके 32, 32 के लास्ट में 2 आएगा। फिर 2 को इस 4 से करेंगे तो 2 चौके 8, लास्ट में कितना हो जाएगा, 8। फिर 8 को 6 से करेंगे, 8 छके 48, 48 का लास्ट डिजिट क्या मिला, 8। बताओ तो जरा, 8। ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो 48 का लास्ट डिजिट जो होगा वो कितना होगा, 8। इन सभी का प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो लास्ट डिजिट जो होगा वो आपको क्या मिलने वाला है, 8 मिलेगा। बैठकर पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना होता, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए आपको यूनिट डिजिट की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए आप सभी यूनिट डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए इसका आंसर गिवन है, लेकिन मैं आंसर नहीं मांग रहा, आपसे सोच रहा हूँ कि आप सोल्यूशन कैसे करेंगे उस पर विचार कीजिए। आंसर तो क्वेश्चन में गिवन है आपके सामने, 1/12 आएगा, कैसे, बट कैसे, देखो जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6/5, तो 6/5 का हमने 6/5 लिखा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई प्लस बट डिवीजन से पहले। इनको अगर मैं जोड़ दूं तो एलसीएम तो 12 आएगा, और ये हो जाएंगे कितना, 4 और 6 10। इसे सॉल्व कर लो पहले, ये आएगा 2 बार, और ये कट करके कितना बन गया, तो आपको होगा सर 1 बना। ठीक है, माइनस 5/6 इंटू, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा ये माइनस बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 2 ते 6 और प्लस 12, 18/20, 18/20 -1/6। तो सर 6 से कट जाएगा ये 3 बार, और 5 से कट जाएगा ये 4 बार, तो 1 -3/4 -1/6। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 -3 -2 5। क्या ये गड़बड़ रहा है क्या कुछ? 6 से 2 बार, 2 5 10, 1 माइनस ये हुआ 5/6। इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 और 12 18, 18/20। ठीक है, 6 से कटा 3 बार, 4 से कटा 5 बार, 3/4 -1/6। कहाँ गड़बड़ हो रही है? बताइए। 12, 4 से, ओहो सॉरी, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, ये 4 से करेंगे 3 तरीका 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये 9 2 11, ये 1 क्या आएगा, 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये 9 होना चाहिए, मैंने 3 लिख दिया था। कोई नहीं, आप इसे समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे भाई। बोला गया द रेशियो ऑफ दो पॉजिटिव नंबर इज 3:7, देयर एलसीएम इतना है तो स्मॉलर नंबर बताइए। देखो जरा, दो नंबर हैं लेकिन इनका रेशियो दे रखा है, एक है 3 और दूसरा है 7। अगर एक्चुअल नंबर देखा जाए
तो क्या ये 3x और 7x होगा? तो सर 3x का अगर मैं फैक्टर करूँ तो ये 3 इंटू में x होगा, और 7x का अगर मैं फैक्टर करूँ तो ये 7 इंटू में x होगा। एलसीएम क्या होता है? तो सर जो सभी में कॉमन है वो तो x है ही, साथ ही साथ जो अनकॉमन नंबर है उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या ये 21x आ गया, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 231 है। तो बताओ x की वैल्यू क्या 11 होगी क्या? x की वैल्यू कितनी होगी? 11। अगर x की वैल्यू 11 है तो आपसे पूछा गया था छोटी संख्या, बताइए तो जरा 3x और 7x में छोटा x 3x है क्या? तो 3x की जो वैल्यू होगा क्या 33 आएगा क्या? 3x की वैल्यू कितनी होगी? 33। समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। बताओ तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 बताओ तो कैसे सॉल्व करेंगे? सर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75 of the market 75% of the market price. If a discount is 15% allowed, then find the profit or loss percentage. देखो हम लिखेंगे CP, SP और MP। कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का है जो कि मार्केट प्राइस का 75% है। 75% की वैल्यू होती है मेरे भाई 3/4। कितना होता है? 3/4। यानी कि सर मार्केट प्राइस अगर 4 यूनिट है तो कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट होगा। और बोला गया है कि जो डिस्काउंट है वो 15% का, 15% का मतलब होता है 3/20। यानी कि अगर 20 रुपये का मार्केट प्राइस है, 3 रुपये छोड़ करके कितने में हम सेल करेंगे? 17 में। इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 15। तो CP, SP और MP का जो रेशियो मिला वो मिला है आपके सामने 15, 17 और 20। बोला गया लाभ या हानि प्रतिशत। पहले बात बताओ, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 2 यूनिट का। और किस पर हो रहा है? तो सर 15 पर हो रहा है। परसेंटेज के लिए इंटू में क्या करें? 100। बताइए तो जरा, 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा कितनी बार? 20 बार। 20 दूना 40/3। 40/3 का मतलब होता है 13.33%। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी पर प्रॉफिट हो रहा है। लॉस वाले ऑप्शन तो ऐसे ही काट देते हैं आप। लॉस वाले ऑप्शन काटने के बाद जो आपके पास बचता है वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट वाला ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है। बताइए तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। The simple interest on an amount of rupees 13,400 for 4 years is 2680. Then find the rate interest. देखो, प्रिंसिपल दे रखा है 13,400, 4 साल का इंटरेस्ट दे रखा है, रेट पूछा है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है? आपको होगा सर SI इंटू में 100 अपॉन P इंटू T। जो भी गिवन है हम पुट करेंगे। रेट परसेंटेज पूछा है तो SI है कितना? तो आपको होगा 2680 टाइम इंटू 100, और अपॉन में क्या करेंगे? 13400 इंटू 4। सर ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, और ये कट रहा है 4 13 2 26। ये सीधे कट रहा है 2 बार में। 2 से कटेगा ये 2 बार में, 10 ये कटेगा कितनी बार? 5 बार में। तो जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी कितना आएगा? 5%। 5% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पर। आप सब जानते हैं ना, रेट इज इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशियो ऑफ 3:6। द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए रोम्बस इज। एडजेसेंट एंगल, अच्छा रोम्बस देखो जरा इस तरीके का होता है, आमने सामने के पहली बात तो सभी साइड्स बराबर होते हैं, और सभी साइड्स बराबर होने का मतलब ये नहीं कि वो एक स्क्वायर है। जब तक स्क्वायर नहीं बोल सकते जब तक कि आप प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का ना बना दे। सभी साइड बराबर होते हैं। रोम्बस का मतलब होता है सभी साइड का बराबर। इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर 4 ही होता है, जिस तरीके से स्क्वायर का होता है,
लेकिन अगर पेरीमीटर की बात करती होगा, लेकिन एरिया की बात करेंगे तो एरिया 1/2 d1 इंटू d2 होता है, d1 इंटू d2। ये d1 और d2 डायगोनल होते हैं। खैर इसकी तो इस क्वेश्चन में जरूरत है नहीं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए चीजें बता दिया हूँ। एक बात और याद रखिएगा, दो आसन कोण जो होते हैं, आसन कोणों का योग यानी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बराबर जो होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो इनका जो रेशियो दे रखा है दो एडजेसेंट एंगल का 3:6, तो 180 डिग्री को 3:6 में बांटेंगे, जोड़ेंगे हो जाएगा 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू 180 है, तो 1 यूनिट बराबर 20 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 20 हो गया, तो आप मुझे बताइए छोटी कोण पूछा है, छोटा कोण 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 3 यूनिट, 3 यूनिट का मतलब होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर डी पर आप सभी को दिखाई दे रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बताओ तो बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व होगा? बोला गया कि इन ऑर्डर टू क्वालिफाइंग एन एग्जामिनेशन वन हैज टू सिक्योर 50% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स। एक एग्जाम को पास करने में 50% टोटल मार्क्स चाहिए। इन द एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स, अब इसमें 2 पेपर हैं। A student score 40% in first paper of 200 marks। पहले पेपर जो कि 200 नंबर का था उसमें से 200 में से 40% ले आया। मिनिमम व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स शुड ही स्कोर इन द सेकंड पेपर ऑफ 150 मार्क्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एग्जाम। सबसे पहली बात, 200 नंबर का पहला पेपर, दूसरा नंबर 150 नंबर का पेपर, टोटल 350 नंबर का पेपर, और उसको पास होने के लिए 350 का हमें चाहिए 50%। क्या 50% 175 होगा क्या? अब इसमें क्या किया कि 200 में से इसने 40% नंबर ले आया। 200 में से कितना ले आया? 40%, मतलब 40/100। क्या ये 80 नंबर लेकर आया क्या? तो सर 175 में से तो 80 लेकर आ चुका है, उसको और कितना चाहिए? तो आप कहोगे सर और 95 नंबर चाहिए। कितना चाहिए? तो और 95 नंबर चाहिए सर। 0.8, ठीक है। और कितने में से? तो 150 में से चाहिए। तो सर 150 में से 95 नंबर चाहिए, 150 परसेंटेज के लिए क्या करें? इंटू 100। सही कर रहे हैं ना? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? 0 17 दूना 34 35, ठीक है। 80 नंबर ले आया, माइनस, सॉरी 95 नहीं 85 नंबर चाहिए, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। क्या हो गया? देखो छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है मेरे से, एक बार आप इसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, 80 नंबर लेकर आया, उसको और चाहिए 5 और 9, 9 8 17, ठीक है। 95 नंबर चाहिए, कितने में से? तो आप कहोगे सर इसमें चाहिए हमें 150 नंबर में से। परसेंटेज के लिए इंटू 100। 0 से 0 कट चुका है सर, 5 से कट जाएगा 3 बार, और 5 से कटेगा 2 बार। 95 दूना जो होगा वो होता है मेरे भाई 190, और 190 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये अप्रॉक्स आएगा 6। उसके बाद से बचा 3 छक्के 18, 2 0, और उसके बाद से 18 1, फिर 63.33% आएगा, यानी कि अप्रॉक्स करके दे रखा है। मैं कहूँ क्यों नहीं कट रहा है, अप्रॉक्स है, लगभग 64%। अप्रॉक्स नहीं होगा, अप्रॉक्स होगा, एक्यूरेट आंसर नहीं दे रखा है। लगभग 64% इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ओके, चलिए 1 मिनट रुक जाइए आप लोग,
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, जरा इसको जरा सॉल्व कीजिए जब तक। ये कीजिए। फोन चार्ज में लगा दूँ, 1 मिनट। चलिए, चलिए देखिए, बोला गया कि इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 625 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25, ए प्लस बी बराबर 5, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आप सभी जानते हैं कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये भी आप जानते हैं कि सर यहाँ पर आपके सामने 625 है बराबर। अब ए माइनस बी नहीं पता, तो यहाँ से निकालिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसकी वैल्यू आपके सामने 25 है। अगर a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर 5 गिवन है, तो 5 यहाँ पुट करते ही ये जो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर a माइनस बी बराबर 5 मिलेगा क्या? a माइनस बी बराबर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो यहाँ रखिए 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 125 आएगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, आप चाहे तो आसानी से टैकल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस अगर आपको फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हुए चले जाते हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़े हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिखाई दे रहा है। बोला गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 60 और उनका HCF और LCM दे रखा है 12 और 72। बोला गया कि उन नंबर का सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स, उन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम बताइए। पहले दो नंबर पता चल जाए तो काम हो जाए। तो आप जानते हैं, मैं ऐसे आपको जब LCM SCF बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो एक नंबर अगर x है तो ये होगा a इंटू बी, और दूसरा नंबर अगर y है तो ये होगा a इंटू सी। LCM इसका होता है, LCM होता है a इंटू बी इंटू सी, और HCF जो होता है, HCF सिर्फ और सिर्फ होता है a। और इन नंबर को मैं अगर जोड़ दूं, इन नंबर को जोड़ दूं तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, और यहाँ पर a कॉमन आ जाए तो मिलता है आपके पास b प्लस सी। तो चलिए, अगर मैं क्या करूं, इन नंबर का सम, LCM दे रखा है, HCF दे रखा है, ठीक है। अगर मैं LCM को डिवाइड कर दूं HCF से, तो LCM है ए बी सी अपॉन HCF है a, और इधर LCM है कितना, 72, और HCF है 12। a से a कट जाएगा, इससे कट जाएगा 6। क्या b इंटू सी बराबर 6 मिला क्या? इधर देख लीजिएगा एक बार। और अगर मैं इनके सम को डिवाइड कर दूं HCF से, तो सम होगा a इंटू बी प्लस सी, और ये LCM है 12, और a इंटू LCM है a से a कट जाएगा, b प्लस सी, सम a से a नहीं कटेगा, पहले ये देख लेते हैं। सर ये है 60 और ये है 12, डिवाइड कर दिया जाए तो कितना मिलेगा, 5। यानी कि सर आपके पास b प्लस सी जो मिल रहा है वो मिल रहा है 5। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनका सम तो 5 हो लेकिन मल्टीप्लाई 6 हो,
तो आप सभी जानते हैं कि दो नंबर का सम 5 और दो नंबर का प्रोडक्ट 6 तभी होगा जब ए की वैल्यू 3 हो जाए और बी की वैल्यू 2 हो जाए। अब क्वेश्चन यही नहीं रुका, पूछा है कि आप बताइए लेकिन इनके रेसिप्रोकल का सम, यानी कि 1/3 प्लस 1/2 जोड़ देंगे, एलसीएम 6 होगा, 3 प्लस 2 कितना हो गया जी 5/6। 5 क्या है 5/6, कोई ऑप्शन में नहीं है क्या? ओहो 5/72 नहीं होगा, 5/6 ठीक है। 5/72 कहाँ से आ गया? 5/6 ऑप्शन नंबर सी पर है। कॉपी करते वक्त थोड़ा सा एरर हो गया है, आप रेक्टिफाई कर लेंगे। ओके, नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखिएगा, बैक कीजिए, दोबारा से प्ले कीजिएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। देखो बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 155 260 315 एंड लिव्स रिमाइंडर 5 10 15। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे हम डिवाइड करें 155 में, 260 में, 315 में, तो हर कंडीशन में जो रिमाइंडर मिले 5 से डिवाइड कर मतलब डिवाइड करने पर पहले बार करें तो 5, दूसरे नंबर में करें तो 10, तीसरे में 15। तो ऐसे नंबर के लिए सबसे पहली बात, इसी में से हमें 5 माइनस कर लीजिए, वो नंबर आया 150। 260 में से 10 माइनस कर लीजिए, वो नंबर आया 250। और 315 में से वो नंबर 15 माइनस कर लीजिएगा तो ये नंबर आया 300। और इनका निकालना होता है HCF। क्या निकालते हैं? HCF। बताओ तो मेरे भाई HCF निकालने का फंडा क्या होता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने बता रखा है, क्या करेंगे सर? HCF निकालने के लिए देखिए मैं आसान तरीका बताता हूँ। 250 और ये 300 काटना चालू करो, जिस जिस नंबर से कट रहा है सिर्फ और सिर्फ याद रखना, सभी के सभी जिस तरीके से एलसीएम निकालते हैं ना, HCF वैसे ही निकलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सभी नंबर कटने चाहिए। एलसीएम में क्या है, कोई भी दो कटे तो काम चला लेते हैं, यहाँ पर सभी नंबर का कटना अनिवार्य है। तो बताओ तुम्हारा किससे काट दो? तो आपको होगा सर 2 से काट दो, ये आ जाएगा 75, 2 से काट दो 125, 2 से काट दो 150। सर 5 से काट दो क्या? बिल्कुल सर 5 से काट दो। 5 से काटेंगे 15 25 15, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 30, फिर 5 से काट दो क्या? बिल्कुल काट दो सर, 3 5 6। देखो एलसीएम निकालने थे वक्त इसको और काटते, लेकिन अब नहीं कट रहा क्योंकि सिर्फ 3 और 6 काट सकते हैं, 5 नहीं कट सकता। जब तक ये तीनों नंबर नहीं कट जाए तब तक आप इसे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इन्हीं नंबर का प्रोडक्ट HCF कहलाता है। एलसीएम के लिए और आगे बढ़ते हैं, लेकिन एलसीएम के लिए और आगे बढ़ने से पहले अगर HCF निकालना तो इन्हीं का प्रोडक्ट, यानी कि 2 × 5 × 5, 5 दूना 10 25 50। HCF जो होगा इन नंबर्स का वो होगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है बाबू? बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो सॉल्व करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 180 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20। इसको सॉल्व करो। 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ये कितना हो गया 10 और 8 18। तो 180 में अगर आप 18 से डिवाइड कर दो तो ये 10 होगा क्या? तो 10 प्लस 37 माइनस 20, तो क्या ये 27 आ गया? 47 में से 20 घटा दो 27। ऑप्शन नंबर ए आंसर दिखाई दे रहा था। चलिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 2 डिग्री 2x डिग्री 3x माइनस 8 डिग्री एंड 5x माइनस 12 डिग्री, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो आप जानते हैं कि 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12 बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी कोणों का योग, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जोड़ दिए हो जाएगा 10x माइनस 20 बराबर 180। तो x की वैल्यू जो होगी वो 20 आ गई क्या? 200 डिवाइड बाई 10। सबसे बड़ा कोण पूछा है, सबसे बड़ा कोण मुझे यही दिख रहा है, तो इसमें पुट करेंगे। सर
5 इंटू में 20 माइनस 12, 100 में से 12 घटा देंगे, कितना आएगा जी? 88 डिग्री, 88 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन जो सी है उसको सबसे बड़ा मान ले, ना 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 ना, ये 118 ऑप्शन में बड़ा है, आंसर बड़ा नहीं है। आंसर कुछ भी आ सकता है, पूछा सबसे बड़ा कोण 88 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बच्चों? चलो बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ amount for 2 years at 10% per annum is rupees 500. Then find the compound interest on the same sum same rate of time. एक बात बताओ, 10% के रेट से 10% के रेट से 2 साल का जो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, बताया था रेट इनटू टाइम होता है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 20% होगा। और यही 10% के रेट से 2 साल का जो है वही 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 2 साल का CI जो होगा, आपको बताया था 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। पुट करेंगे तो ये 21% आएगा। बताओ 20% की वैल्यू क्वेश्चन में 500 है, 21% की वैल्यू पूछी गई है, बता दोगे क्या? बिल्कुल बता देंगे सर। कैसे निकालें? तो सर 500 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 21, लो जी 0 से 0 कट गया, ये कट गया कितनी बार? 25 बार। 25 से करना 25 दो 25 दो ना 50 और 2 52, 525 रुपये, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। सिंपल। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या बताइए जब हम उसको 7 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर दे। सबसे पहली बात तो मेरे भाई आपको 5 डिजिट की छोटी से छोटी संख्या पता होनी चाहिए, तो 1 लगा करके 4 डिजिट लगा दिए, 5 डिजिट की छोटी संख्या, और हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूना 14, 6 0, 7 अट्ठे 56, 4। एक बात बताओ सर, हमारे पास ये जो नंबर है 6 रिमाइंडर होना चाहिए। 10,000 होता तो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो पाता। 7 से 10,000 पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। सर पूरा का पूरा डिवाइड करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो सर पूरा का पूरा डिवाइड करने के लिए या तो यहाँ से 4 घटा दो, तो सर 4 यहाँ घटा देंगे तो ये तो 5 डिजिट का बचे ही नहीं, तो 4 डिजिट का हो जाएगा। और हमारे पास तो कंडीशन है 5 डिजिट का नंबर, तो सर घटा करके काम नहीं चलेगा, हमें जोड़ना है। तो याद रखिएगा जब इसमें से घटाने की बारी आए तो घटाने के लिए आप रिमाइंडर घटा सकते हैं, लेकिन जोड़ने की बारी आए तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस, इन दोनों नंबर का डिफरेंस हमें जोड़ देना चाहिए। तो सर डिफरेंस है 3, 3 हम जोड़ देंगे, 3 जोड़ दिया जाए। सर जैसे ही 3 जोड़ोगे तो ये 1003 हो जाएगा, 10,003 हो जाएगा। 10,003 तो डिवाइड हो रहा है, 10,003 डिवाइड हो रहा है भाई साहब, 10,003 डिवाइड हो रहा है। 6 रिमाइंडर चाहिए था ना आपको, रिमाइंडर तो 2 मिल गया, सॉरी रिमाइंडर यहाँ 4 मिल गया, 2 रिमाइंडर और चाहिए हमें। तो 2 रिमाइंडर और चाहिए, अगर यहाँ पर 0 के जगह मैं 2 और बढ़ा दूं तो काम नहीं चल जाएगा? बिल्कुल सर, कंप्लीटली डिवाइड करने की बात है ना, तब एक काम करना, इन दोनों का डिफरेंस ऐड करना। लेकिन अगर रिमाइंडर की कहानी है तो 4 रिमाइंडर तो मिल रहा है 10,000 में, हमें 6 रिमाइंडर चाहिए, 2 और चाहिए, तो 2 जोड़ देते हैं। जैसे ही 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ते ही हमारा काम हो जाएगा, यानी कि 10,002 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। डोंट थिंक सो मच, जस्ट अप्लाई। चलो देखो
बोला गया कि x और y एक साथ काम को मिल करके 12 दिन में करते हैं, y z 18 दिन में, z और x 15 दिनों में करते हैं, x y z एक साथ काम। तो बताइए जरा, x प्लस वाई मिले तो 12 दिनों में, y प्लस z मिले तो 18 दिनों में, z प्लस x मिले तो काम 15 दिनों में होता है। दोनों का लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा जी एलसीएम? तो सर 18 25 90, 90 का तो काम हो गया, लेकिन 90 से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो, एक बार और दो होना चाहिए, यानी कि 4 होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18 25 90 दूना 180, ये 15 बार, ये हो जाएगा 10 बार, और ये हो जाएगा 12 बार। तो यहाँ पर अगर जोड़ोगे तो ये दो कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड, और एफिशिएंसी हो जाएगी कितना 7, और ये हो जाएगा 37। ठीक है ना, कोई दिक्कत? पंद्रह 29 12 18 10, अच्छा लगभग में पूछा है फिर से, बहुत चला के क्वेश्चन वाला। बोला गया है अप्रॉक्स, मैं वही कहूँ क्यों नहीं कट रहा। तो x प्लस वाई प्लस जो z होगा वो हो जाएगा 37/2, इनकी एफिशिएंसी निकल गई। अब टाइम निकालना है, तो 180 काम को 37/2 डेज में 2 ऊपर चला गया। अब मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 37। अब मेरे भाई बताओ 37, अगर ये 36 होता, कम होता तो 10 बार में तो चला ही जाता है, ज्यादा है तो 10 से कम ही बार में जाएगा। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा, 10, खत्म। नहीं समझे? ये देखो 37 को डिवाइड करिए, 370 होता ना तब 10 बार में जाता, उससे कम है तो उससे कम ही आना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शन तो उससे ज्यादा ही, एक ही ऑप्शन है 10, काम खत्म कर देंगे बस। ज्यादा इधर उधर के नहीं सोचते, क्वेश्चन आसान होते हैं, सॉल्व करो। क्या है क्वेश्चन देखो, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 54 इंटू रूट 125 डिवाइडेड बाई रूट 24 इंटू रूट 45। सर इसको क्या आप अंडर रूट में 9 इंटू 6 लिख सकते हैं, और इसको 25 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 6 इंटू में 4, इसको लिख सकते हैं क्या 9 इंटू में 5, ये आ जाएगा 3 रूट 6, ये जाएगा 5 रूट 5, ये आ जाएगा 2 रूट 6, ये आ जाएगा 3 रूट 5। सर रूट 6 से रूट 6 कैंसिल, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, ऊपर जो बचा 5, 3 से 3 कट गया, ऊपर जो बचा 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, ढाई। ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे ही रहा आप सभी को, समझ गए? आसान आसान से क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, कुछ एनटीपीसी के हैं, कुछ आरपीएफ कांस्टेबल के हैं, और कुछ एसएससी जीडी के हैं, और इससे ज्यादा तो लेवल जाता ही नहीं आपके एग्जाम का, इस बात का ख्याल रखेंगे आप। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19। A class of 50 girls and 70 boys sponsored a musical program. 40% girl and 50% of the boys attended. What percent class attend the program? ठीक है, 50 में से 40% लड़कियां, तो 50 का जो 40% होगा, 40% जो होगा, क्या वो 20 लड़कियां क्लास अटेंड की? ये गर्ल्स हैं। और 70 बॉयज हैं, इसका 50%, 50% का मतलब होता है 1/2। क्या ये 35 बॉयज ने क्लास अटेंड किया? टोटल 55 स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड किया, मतलब इस स्पॉन्सर म्यूजिकल प्रोग्राम को अटेंड किया। पूछा कितने परसेंट अटेंड किए, तो 55 टोटल अटेंड किए हैं आउट ऑफ, तो 50 और 70 120, परसेंटेज के लिए इंटू में 100। और ये भी अप्रॉक्स बताना, देखो कितना होशियारी लगा रहा है सर, 20 से 5 बार और 20 से 6 बार। इसको तो हम डिवाइड करेंगे, 5 25 25, 5 25 25 और 2 27, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24, 3 5, देखो अप्रॉक्स 46 के आसपास जा रहा है।
क्योंकि 36 होता, 6 के 36 चला जाता, 46। ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है आपके सामने। चलिए, आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन होगा जिसमें आप और हम दोनों लोग मिलकर के सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। A cylinder has a height of 14 centimeter and curved surface area is 528 centimeter square. What is the volume of cylinder? आप सभी जानते हैं कि CSA होता है 2 पाई RH। 2 पाई RH कर्व सरफेस एरिया जो कि दे रखा है 528। पाई की वैल्यू 22/7। R आपके सामने नहीं गिवन है। H आपके सामने 14 दे ही रखा है। 5 7 से कट जाएगा ये 2 बार, ठीक है। 22 से 22 दूना 44, 8 22 से कट जाएगा 22 दूना 44, 8 बचा 22, चौके 88, 4 छक्के 24। तो R की वैल्यू 6 मिल गई। और आप जानते हैं कि रेडियस मिल ही चुका है, ये मिल ही चुका है, तो इसका क्या बताना है आपको? वॉल्यूम। अभी थोड़ी देर बाद आपको एक चीज और बताऊंगा, उस पर बने रहिएगा। वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H। सर 22/7। R की वैल्यू जो है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है। R की जो वैल्यू है वो है आपके सामने कितना सर? 6 स्क्वायर करेंगे, और H जो दे रखा है 14 दे ही रखा है। 7 से कट गया 2 बार, 6 छक्के 36 इंटू 44। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, 2 6 4 3 12 और 2 14, 144 ऐड कर दो 485, 1584 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट चाहे तो लिख लो। ऑप्शन नंबर सी है। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या बताने वाले थे आप? बताने वाला ये था कि मेरे भाई चेक करते हैं क्या होगा। देखिए पाई की वैल्यू जहां भी आपको दिखाई दी, इसका मतलब होता है 22/7। 22/7 का मतलब होता है सर 22 में तो 11 छिपा होगा, यानी 11 से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11 से डिवाइड भी होगा। 11 से डिवाइड होने का मतलब डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए 11 का। आओ जरा चेक करते हैं। पता है आप सभी को कि सर अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद उनका डिफरेंस अगर 0 या फिर 11 या 11 का मल्टीपल आए, वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। बताओ तो जरा। 4 और 1 5, 4 2 6, 5 और 6 का अंतर 0 है? नहीं, ये हो नहीं सकता। 7 2 9 और ये 9, अंतर 0 है, ये हो सकता है। ये देखो 8 और 1 9, 5 4 9, ये हो सकता है। 3 2 5, 8 5 13, इनका ये नहीं हो सकता। सर 2 ऑप्शन तो हमने काट ही दिया, 2 ऑप्शन काट दिए ना। अब क्या बचा? तो जो बचा वो हमें चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे सर? अब देखो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। कि सर अगर इसका CSA 528 है, तो एक काम करो, इसको बेसिक से सॉल्व करो, ज्यादा मत दिमाग, जितना दिमाग लगाओगे ना और डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, ठीक है। हालांकि ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इसने क्या किया ना, मुझे लगा कि सारे ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे होंगे। इसने क्या किया कि 2 ऑप्शन ही हटाए। मुझे लगा पहला ऑप्शन देख करके हो नहीं मैच कर रहा, तो मुझे लगा इस सारे ऑप्शन ऐसे ही होंगे, लेकिन इसने 2 ऑप्शन में फंसा दिया। सॉल्व कर लेना, कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। अगले सेशन में आप पूरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जितना बोला जा रहा है उतना आप कमेंट करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीट को आप कमेंट आंसर में कमेंट करें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।